आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। देखिए किसका किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। साइन 80 का कॉस 80 का साइन, इस h को हाइपरबोलिक पढ़ते हैं तो साइन हाइपरबोलिक 80 का कॉस हाइपरबोलिक 80 का। यहाँ a के जगह पे 2 4 6 8 10 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इस सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम निकालते हैं तो यहाँ क्या इसका जो ये साचा होता है, इसका जो फार्मा होता है वो फार्मा क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक e पे पावर माइनस एस टी डी टी, और जिसका निकालना होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो इस सब का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो निकालने से पहले हम सोचेंगे कि क्या इसका जो है ये e के फॉर्म में कोई वैल्यू होता है, इसका e के फॉर्म में कोई वैल्यू होता है। अगर मिल जाए तो अच्छा है ना, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको इस साइन 80 के नया वैल्यू से कॉस 80 के नया वैल्यू से। देखिए ये जो साइन 80 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, e पे पावर आई ए टी माइनस e पे पावर माइनस का आई ए टी अपॉन 2i। यहाँ पे ये i कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप लोग i यूज करते हैं इमेजिनरी वाला, वही i है जिसका की वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है ना, वो वाला i है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप लोग पढ़ते हैं। तो ये साइन 80 का जो है e के फॉर्म में क्या होता है वैल्यू, इस साइन 80 का होता है e के फॉर्म में वैल्यू e पे पावर आई ए टी माइनस e पे पावर माइनस का आई ए टी अपॉन 2i। उसी प्रकार से cos 80 का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लिख रहे हैं। cos का जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, सेम होता है, सिर्फ माइनस के जगह प्लस हो जाता है और नीचे में आई नहीं रहता है। cos 80 का वैल्यू होता है e पे पावर आई ए टी प्लस e पे पावर माइनस का आई ए टी अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक 80 का वैल्यू होता है, साइन 80 का जो वैल्यू होता है उसी में से केवल आई हट जाता है, तो आई हट जाएगा। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक 80 का मान होता है e पे पावर 80 माइनस e पे पावर माइनस का 80 अपॉन 2, और cos हाइपरबोलिक 80 का वैल्यू होता है e पे पावर 80 प्लस e पे पावर माइनस 80 अपॉन 2। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखिएगा, इस चारों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में सहूलियत होगी, है ना, आसानी से आप लोग इस चारों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं साइन 80 का पहले निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। चलिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ टी बराबर दिया हुआ है साइन 80। इस साइन 80 को हम क्या लिख सकते हैं, वहां देखिए लिखा हुआ है e पे पावर आई ए टी माइनस e पे पावर माइनस का आई ए टी अपॉन 2i। ये मेरा फंक्शन है, ft का मान ये दिया हुआ है, ये कहने का मतलब क्या, इतना दिया हुआ है ft का मान। अब ft का मान दिया है, इसका हमको क्या चाहिए, लाप्लास चाहिए ना। तो चलिए नाउ मतलब अब लाप्लास ऑफ ft चाहिए आपको, है ना, इसका लाप्लास चाहिए। तो लाप्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मशीन लेते हैं, कौन सा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट e पे पावर माइनस एस टी डी टी, ये लाप्लास का फिक्स मशीन है। इसमें अब जिसका लाप्लास निकालना है उसको आकर के इसमें रख दीजिए। किसका निकालना है, ft का निकालना है, तो ft को यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए ft का मान कितना है, लाप्लास ऑफ ft को हम लोग क्या लिखेंगे, fs लिखेंगे। अब देखिए क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। ft का मान कितना है, ft का मान साइन 80 दिया हुआ है, जिसका की मतलब है ये। तो ft के जगह पे आप क्या लिखिएगा, e पे पावर आई ए टी माइनस e पे पावर माइनस का आई ए टी अपॉन 2i, ठीक है। ये तो ft के बदले लिखे हैं, अभी e पे पावर माइनस का एस टी बगल में है और dt भी है ना। चलिए अब देखिए fs बराबर क्या हो जाएगा, fs बराबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये जो
2i है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दीजिए, है ना, इसको हम बाहर में लिख दे रहे हैं 2i को, तो 1/2i लिख दिए बाहर में। अब अंदर में देखिए क्या बचा, इस e पे पावर माइनस st से इसमें भी गुना हो जाएगा, तो जब इसमें गुना होगा तो इसका और इसका देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ई दोनों को जब गुना करेंगे तो ई पे पावर कितना हो जाएगा, ये और ई दोनों जुट जाएगा, तो ई पे पावर आई ए टी माइनस एस टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ई दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ई पे पावर माइनस का आई ए टी माइनस एस टी, और ये रहा dt, लिख दिए। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, इसको इससे गुना किए, तो ई दोनों को जब गुना करेंगे तो दोनों का देखिए बेस सेम है, इसका यहां भी बेस में ई है, यहां भी बेस में ई है, तो पावर आपस में जुट जाएगा। ई दोनों को गुना किए, बीच में माइनस था तो माइनस से ई दोनों को गुना किए, तो देखिए बेस लिख दिए और दोनों पावर को ऐड कर दिए, dt था तो dt दे दिए। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमको स्पेस चाहिए और हम इधर मिटा रहे हैं। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या है, fs है, कोई दिक्कत नहीं है, fs लिख दिए, इज इक्वल टू 1/2i है, ठीक है, 1/2i भी हम लिख दिए। चलिए अब इंटीग्रेशन के अंदर चलते हैं, ये इंटीग्रेशन देखिए इसके लिए भी है और यही इंटीग्रेशन इसके लिए भी है, तो चलिए दोनों के लिए हम इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, किसके लिए, ई पे पावर, अच्छा ई दोनों में से यदि माइनस टी आप कॉमन कर लें, ई दोनों में से आप जो है माइनस टी को कॉमन कर लीजिए, हाँ माइनस टी को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, s यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस टी निकाले तो क्या बचेगा, s बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ai, ठीक है, इसमें आकर के ये dt लग जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके लिए इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन उठ करके इसमें लगेगा, तो माइनस में लिखिएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ई दोनों में यदि माइनस का t कॉमन लीजिएगा, ई पे पावर माइनस टी लिखिएगा, अंदर में क्या बचेगा, s प्लस ai dt। चलिए इस इंटीग्रेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, fs बराबर 1/2i जो कि पहले से अवेलेबल है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ई पे पावर इतना का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर इतना ही होगा, ई पे पावर माइनस का t इंटू एस माइनस ए आई ही होगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करके नीचे डालेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में इस t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, s माइनस ए आई लिखा जाएगा। ठीक है, इस पे लिमिट कहां से लेकर के कहां तक, ये बड़ी वाला ब्रैकेट दे दीजिए जो कि दोनों के लिए है, इसका लिमिट है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब इसका जब कीजिएगा तो माइनस का सिंबल दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ई पे पावर माइनस का t इंटू एस प्लस ए आई, और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस में s प्लस ए आई हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, बाहर में 1/2i है तो 1/2i लिख लिए इनटू, अब देखिए t के जगह पे जब इनफाइनाइट पुट कीजिएगा, वो इनफाइनाइट पुट करने से पहले यहां से देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं 1/, ये माइनस को जब अंदर भेजेंगे, तो
ए आई प्लस में हो जाएगा, एस माइनस में हो जाएगा, तो ए आई माइनस एस, ठीक है। और ई पे पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए आई, ठीक है, एस माइनस ए आई। इस पे लिमिट कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस ये वाला बक्सा में से देखिए क्या निकलेगा, ये माइनस और ये माइनस मिला करके, ये माइनस मिला के प्लस लिख दें, 1/s प्लस ए आई, ठीक है। अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा ई पे पावर माइनस टी एस प्लस ए आई। थोड़ा सा नहीं दिखता होगा, हम इधर मिटा रहे हैं, स्टेप थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्पेस कम लग रहा है। चलिए इस स्टेप को खींच करके यहां से लिखते हैं। तो एफ एस बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 आई है बाहर में, तो 1/2 आई लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नीचे वाले को बाहर कर देते हैं। नीचे वाला को जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ए आई प्लस में हो जाएगा, और ये एस में जाकर के ये माइनस लग जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, ई पे पावर माइनस में टी इंटू एस माइनस ए आई, लिमिट 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और इसके लिए जब लिखेंगे तो माइनस का सिंबल दे दीजिए। इसमें से जब इसको निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s प्लस ए आई, ठीक है। और अंदर में बचा है ई पे पावर माइनस टी एस प्लस ए आई बचा हुआ है, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। चलिए एफ एस बराबर देखिए 1/2 आई 1/ai माइनस एस। अब देखिए इसमें जब t के जगह पे इनफाइनाइट पुट कीजिएगा, t के जगह पे इनफाइनाइट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e पे पावर इनफाइनाइट इंटू इतना, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस। अब t के जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 गुना इतना, e पे पावर 0, इसका काम खत्म। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/s प्लस ए आई। और यहाँ जब लिमिट पुट करने की बारी आई तो t के जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट गुना इतना, तो e पे पावर माइनस का इनफाइनाइट। और t के जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो पहले तो लिमिट, लोअर लिमिट पुट करने से पहले क्या माइनस देंगे, e पे पावर t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 गुना इतना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, और कुछ नहीं, जोड़ घटाव करके जो आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर। अब देखिए एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, बाहर में है 1/2 आई, 1/2 आई है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ए आई, 1/ai माइनस एस, ठीक है। अब देखिए ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब कितना, ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो 0 और माइनस ई पे पावर 0 का मान कितना, माइनस का 1, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल, 1/s प्लस ए आई, ठीक है, s प्लस ए आई। ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो चलिए -1 डाल देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब देखिए अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एस बराबर हो जाएगा 1/2 आई, अंदर में हो जाएगा माइनस में 1/, इस -1 से गुना करेंगे तो ए आई माइनस एस, और ये माइनस को यहां करेंगे तो -1/ai प्लस एस। ये दोनों को यदि अब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इधर तो एफ एस रहेगा, इधर हो जाएगा 1/2 आई, और दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ए आई का
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए आई का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, और ऊपर में देखिए ए आई प्लस एस से इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस में ए आई एस से गुना होगा तो माइनस में एस, इससे उसमें गुना करेंगे तो माइनस में ए आई से इसमें ए आई से इसमें गुना करेंगे तो ए आई, ठीक है, और इस एस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा। चलिए एस से एस जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एफ एस बराबर बचेगा 1/2i, 1/2i इंटू, यहां पे देखिए क्या बच रहा है माइनस में 2ai, 2ai बच रहा है, अपॉन नीचे देखिए क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 जाएगा, आई से आई जाएगा, तो कुल मिलाकर के ऊपर में क्या बचा, माइनस में ए बचा, और नीचे में क्या बचा, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस में 1, इस आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस यदि हम कॉमन कर लेंगे तो माइनस में यहाँ पे हम लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, है ना, माइनस से माइनस कटेगा, कुल मिलाकर के आपको एफ एस बराबर मिलेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। यानी कि जब आप साइन ए टी का लाप्लास निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलता है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था और कुछ नहीं था, इस वीडियो को आराम से रोक रोक के देखिएगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इस तौर पे हम सारा चारों फॉर्मूला इसका लिख देते हैं। अभी अभी आपने देखा, आपने किसका निकाला ये लाप्लास, आपने निकाला है लाप्लास किसका, साइन ए टी का निकाला है, तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला है। इसी प्रकार से आप यदि इस कॉस वाले का निकालिएगा, कॉस वाले का निकालिएगा, कॉस ए टी का निकालिएगा, तो आपको मिलेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग लाप्लास निकालिएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी का निकालिएगा, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का निकालिएगा तो ए अपॉन, बस साइन ए टी का जो होता है ना वही हाइपरबोलिक का भी होता है, सिर्फ बीच में माइनस हो जाता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का निकालिएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास निकालिएगा तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर, बस जैसा कॉस ए टी का होता है वैसा ही हाइपरबोलिक का भी होता है, सिर्फ बीच में माइनस आ जाता है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, और ये याद रखना क्या, इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि हम प्रूफ किए हैं। आपको करना चाहिए और आपको करना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इस तीनों को बचा हुआ, ये तो हम कर दिए, साइन 80 का कर दिए, ये जो बचा हुआ है इस तीनों को आप सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका पुनः वीडियो बना करके डालेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आप